गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा एस्टेट का सॉल्यूशन चला हुआ था 2024 लेवल 2 का। आज का हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यदि एक मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है, इसकी छाया की लंबाई 2 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण किसके बराबर है वो आपने यहाँ पर निकालना है। उन्नयन कोण को हम इंग्लिश में एलिवेशन बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो अवनमन कोण होता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मीनार की ऊंचाई यहाँ पर 2√3 है और छाया की लंबाई 2 मीटर है। आपको यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। इसका आंसर 60 डिग्री होगा। देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे होगा। स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग जो आपकी फिगर है, पहले फिगर बनाएंगे क्योंकि फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स, ये आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ऊंचाई दी हुई है, छाया की लंबाई दी हुई है, आपको एंगल निकालना है। छाया की लंबाई कितनी है भाई? 2 मीटर है और ऊंचाई कितनी है? 2√3 मीटर है। ट्रायंगल के नाम देंगे ABC। आपको उन्नयन कोण निकालना है, तो ये तो आपका राइट एंगल का होगा। या तो आपका एंगल ये मानना पड़ेगा या आपने ये मानना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशंस वो होती हैं कि आपका न्यून कोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से कम का कोण आपका होना चाहिए। ये 90 का है तो आप इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं। मैंने इसको मान लिया थीटा। थीटा का यहाँ पर भाई एंगल है। मैंने पहले भी करवाया था क्वेश्चन के अंदर कि आपको पता होना चाहिए कि भी किसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे साइन थीटा के बाद आपको याद करना है कोस थीटा। कोस के बाद आपको याद करना है भाई टेन थीटा, और टेन के बाद आपको कोट थीटा, और कोट के बाद आपको सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा के बाद कोसिकेंड थीटा। अब आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद करना है। पी से पंडित, बी से बदरी, पी से प्रसाद, बी से बोल, एच से हरे, एच से हरे। पंडित, बदरी, प्रसाद, बोल, हरे, हरे। फिर उल्टा याद रखना है, पंडित, बदरी, प्रसाद, बोल, हरे और हरे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो P है, P आपका यहाँ पर लंब होता है, लंब। और जो H है, H आपका कर्ण होता है। और जो B है वो आपका बेस यानी कि आधार होता है। यानी कि P आपका परपेंडिकुलर, H आपका हाइपोटेनियस और B आपका बेस हो जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं अब एक क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको इस बात का पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि थीटा के सामने हमेशा P होगा। थीटा आपका ये होगा तो P आपका कौन सा होगा भाई? ये होगा। और अगर आपका थीटा ये मानोगे फिर आपका P ये होगा। इतनी बात का आपको पता होना चाहिए कि थीटा के सामने हमेशा P होगा। थीटा ये होगा तो P ये, थीटा ये होगा तो P ये। सबसे बड़ी भुजा आपकी H होगी। बची कौन सी भाई? ये। तो क्या हो जाएगी आपकी बेस। क्या समझे कि थीटा के सामने P, सबसे बड़ी H, जो बची हुई है वो आपकी क्या होगी? बेस। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास P और B है, तो P और B आपके पास tan में है और किस में है? कोट में है। tan में है और कोट में है। तो मैंने आपका यहाँ पर क्या ले दिया भाई? tan थीटा ले लिया। tan आपका कितना है? P में B, और P कितना भी आपका? 2√3, और बेस कितना है? 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका भी? कैंसल आउट। तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर? tan थीटा इज इक्वल टू √3। और ये वैल्यू आपकी किस में होती है tan की भाई? 60 में होती है। किस में होती है? 60 में। tan से tan कंपेयरिंग करने से कैंसिल आउट। थीटा आपका कितना निकलेगा भाई? 60 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले H का, P का, B का पता होना चाहिए और सारे ही थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये आप याद कैसे करोगे? पंडित, बदरी, प्रसाद, बोल, हरे, हरे, और फिर पंडित, बदरी, प्रसाद, बोल, हरे, हरे। साइन इसके बराबर हो जाएगा। आपको यहाँ पर tan चाहिए तो P में B हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो जिसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना और डिप्रेशन निकालना, उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।